की जो एक शेप बनती थी उसे कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ये हेल्प करती थी। अब कॉन्स्टलेशन बहुत सारे हैं, देखिए जैसे कि सबसे पहले है उर्सा मेजर। कौन सा है? उर्सा मेजर। इसको बिग डीपर भी बोलते हैं, ठीक, बिग डीपर। उर्सा मेजर को बोलते हैं बिग डीपर, द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि। अंग्रेज इसको ग्रेट बियर बोल देते हैं, कोई इसको बिग डीपर बोल देता है, हम हिंदी वाले इसको सप्तऋषि बोलते हैं। यानी कि 7 ऋषि बैठे हुए हैं जी, हमने बोल दिया ऋषि बिठा रखे हैं। अंग्रेजों ने इसका नाम रख दिया कि बहुत बड़ा भालू है, एक ने बोल दिया बहुत बड़ा डीपर है, ठीक है। अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपनी अपनी मर्जी की चीज़ है। दिखता कैसा है? सैनफिट गेरा, ग्रेट बियर, ठीक। अगर किसी को ये भालू दिखाई दिया, किसी को ये 7 ऋषि बैठे दिखाई दिए। इसी तरीके से दूसरा है ओरियन, ठीक। There are 7 prominent stars in the constellation. It appears like a big idol or the question mark. There are 3 stars in the handle of the ladle and the 4 on its bowl. बिग ग्रेट बियर की पहचान क्या चीज़ होती है? एक इस तरीके से कि 1 2 3 4, ये आप आसमान में भी देखेंगे ना, 4 तो इस तरह का हैंडल हो गया और ये एक फ्राई पैन हो गया, फ्राई पैन टाइप में दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रेट बियर। नंबर 2, इन एंशिएंट कल्चर्स वेरी इंटरेस्टिंग मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैव बीन एसोसिएटेड विद द वेरियस कॉन्स्टलेशन। दूसरा है ये अपना उर्सा मेजर का क्या, इसी सप्तऋषि की एक स्टोरी देख रहे हैं। सप्तऋषि हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द 7 वेल नोन एंशिएंट इंडियन सेजेस, संतों के बारे में, और ऋषिज, आल्सो नोन एज द फिगर बिलो। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट माइथोलॉजी द 7 स्टेजेस हु फॉर्म द सप्तऋषि प्रिजर्व द एटर्नल नॉलेज ऑफ द वेदास एंड एक्सप्लेन इट टू द पीपल इन एवरी न्यू एज। हम क्या मानते थे? सप्तऋषि हैं, ब्रह्मा जी ने इन ऋषियों को पैदा किया और पूरे संसार के अंदर ज्ञान बांटने के लिए, सभी वेदों का ज्ञान बांटने के लिए इनकी ड्यूटी लगा दी, ठीक है। अब इन्होंने अपना काम इतने अच्छे से किया कि इनको सारी दुनिया हमेशा के लिए याद रखेगी, तो वे आसमान के अंदर ऐसे 7 सितारों की तरह में प्रेजेंट रहेंगे, जो कि सरस्वती माता की वीणा जैसा होगा। वीणा की शेप है ना, लगभग ऐसी है ना, काइंड ऑफ थिंग। पसंद आ रही है स्टोरी? तो हमने ये मान लिया, किसी को कुछ और आ रही है तो कुछ और। सप्तऋषि समझ में आ गए क्या हो गए? ओके, ये आपको बनाने आते हैं? लोकेशन ऑफ द पोल स्टार। अब ये एक पोल स्टार की हम लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखेंगे। सबसे पहले ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म ऑन द क्लियर मून नाइट, जिस दिन पूरा मूनलेस नाइट, चांद जिस दिन ना हो, उस दिन आप रात को देखेगा, रात को 9 बजे के आसपास में नॉर्थ दिशा के अंदर देखना है और उर्सा मेजर को आइडेंटिफाई करना है। उर्सा मेजर यानी कि ये वाला सप्तऋषि को ढूंढना है। ढूंढने के बाद में यू गेट हेल्प फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली, अपने भाई बड़े बूढ़ों से भी आप कर सकते हैं। लुक एट द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ द उर्सा मेजर, जो कि 2 स्टार उर्सा मेजर के बिल्कुल एंड में है, ये वाले, इनको आइडेंटिफाई कर लेना है। ये रहे 2 स्टार, ठीक है। अब उसके बिल्कुल सीधी दिशा के अंदर, जो बिल्कुल ऐसे नॉर्थ की दिशा के अंदर होएगा, उसको पॉइंट करते 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 जो तारा बिल्कुल सीध में आएगा, वो हमारा कौन सा तारा होगा? पोल स्टार। ऐसे ढूंढते थे वे पहले के लोग, ठीक है। पहले उन्होंने डाला, उर्सा मेजर को ढूंढ लिया, फिर उन्होंने उसकी दिशा के अंदर से ये इसका यहाँ से गया और ये बिल्कुल इसकी टक्कर के अंदर ये हमारा पोल स्टार है। पोल स्टार कहाँ होगा? उत्तर दिशा में होगा। ये दिशा उत्तर है भाई, चलते चलो नाव, चलते चलो, ठीक है। ये उत्तर है तो इसके पीछे क्या होगा? दक्षिण होगा, यहाँ पूरा होगा और यहाँ पश्चिम होगा। लग गया पता दिशा का? ऐसे जाते थे। अगर आप रेगिस्तान में खो जाएं, जंगल के अंदर खो जाएं, बहुत इजी टेक्निक है ये, ठीक है जी। आइए बेटा, नेक्स्ट इज ओरियन। ओरियन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन, कैन बी सीन ड्यूरिंग द विंटर एट द लेट इवनिंग। आजकल सर्दियों में दिखाई देता है ये लेट इवनिंग्स के अंदर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। इट इज ऑल्सो 7 and the 8 ब्राइट स्टार। ओरियन इज कॉल्ड एज द हंटर। ओरियन क्या होता है? हंटर नाम से जाना जाता है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है हल्का हल्का सा। ये एक्चुअल के अंदर इजिप्शियन इसको क्या देखते थे कि देखो एक शिकारी है जो कि एक अपना भाला ऐसे ढाल पकड़े हुए है और ऐसे करके किसी चीज़ को मारने की कोशिश कर रहा है। यू आर एबल टू सी इट, हल्का हल्का देखो शिकारी का इन्होंने चित्र बना रखा है, ठीक है। ये देखो, ओरियन इज कॉल्ड एज द हंटर। द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। ये जो इसके बीच वाले हैं, ये तो इसकी बेल्ट मान लेते हैं। ये इसका भाई आगे का ऊपर का और ये इसके नीचे वाले से मान के चल लिया। द स्टार सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। सबसे ज़्यादा चमकदार सितारा का नाम क्या है?
सीरियस, क्या नाम है? सीरियस। नहीं, ध्रुव तारा नहीं, सीरियस, क्या नाम है? सीरियस। इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू ओरियन, और ये इसी ओरियन के पास में, ये जो बेल्ट है इसके जो 3 है, इसके बिल्कुल जो सीधी टक्कर के अंदर होगा वो स्टार सबसे, उसको क्या बोलेंगे? सीरियस स्टार। ऐसे भी लोग पढ़ते थे। आया समझ में? लुक अलोंग दिस लाइन टुवर्ड्स द ईस्ट, और ये कहाँ पे मिलेगा? ईस्ट दिशा में। तो अब आपको ईस्ट दिशा में जाना हो तो ईस्ट दिशा सबसे पहले क्या ढूंढोगे आप? ये ढूंढोगे, इसकी बेल्ट ढूंढोगे, और बेल्ट से बिल्कुल इस दिशा के अंदर जाएगा जो सबसे ज़्यादा चमकता सितारा होगा। इसका अंदर कौन सा सितारा है? सीरियस। नॉर्थ दिशा के लिए पोल स्टार, इसके लिए सीरियस। कैसोपिया is another prominent constellation in the northern sky. It is visible during the winter in the early part of the night. It looks like the distorted letter W. ये एक distorted letter W की तरह दिखाई देता है। ये रहा इस तरीके से, ठीक है जी। फिर है लियो मेजर, ये भी इस तरह की है, ये एक अलग कॉन्स्टेलेशन। मतलब समझ में आ गया इनका क्या महत्व था, क्यों थे। सोलर सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया। ये आपके सारे के सारे 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर द मरकरी, सबसे पहले आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। अब टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। 2006 तक 9 प्लैनेट थे। 2006 के बाद में प्लूटो को हटा दिया, उनको बोला कि तो भैया गैस का गोला है। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन AIAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन adopted a new definition of the planet. Pluto does not fit this definition. It is no longer a planet in the solar system. इन्होंने क्या डेफिनेशन ली कि इट शुड बी मेड अप ऑफ सम सॉलिड मैटर, और प्लूटो तो गैस से बना हुआ है, इसलिए इसको हटा दिया। भैया ये तो फिर हम मानो ही मत इसको। सन सबसे नियरेस्ट स्टार हमारे साथ में है। इट्स अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी टू द, इनफैक्ट सन इज द मेन सोर्स ऑफ द हीट एंड द लाइट फॉर द प्लेनेट। सन ना हो जीवन नहीं होगा, ठीक है। प्लैनेट्स मैंने आपको बताया, प्लैनेट्स क्या चीज़ होते हैं? ठीक, सूरज की रोशनी से चमकते हैं, खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। सबसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो ट्विंकल कर रहे हैं वो तो है तारे, जो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं वो क्या है? प्लैनेट। प्लैनेट हैज़ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द पाथ इज कॉल्ड एज द ऑर्बिट। एक बिल्कुल फिक्स पाथ जिसके अंदर ही सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट खाते भी हो ना? यस सर। च्युइंगम है ना। The time taken by the planet to complete one revolution is called as the period of revolution. एक चक्कर इस ऑर्बिट में, एक चक्कर कितने टाइम में लगा देगा उसको क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। The period of revolution increases as the distance of the planet increases from the sun. रोटेशन और रिवोल्यूशन आपने दोनों चीज़ें पढ़ लिया। एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया, हमारे पृथ्वी की जो कितना बड़ा, मेरे भैया तो बहुत बड़ा चक्कर है, कोई बात नहीं। हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडियन मेंशन इन द ऋग वेदा। 4000 साल पहले हमारे पृथ्वी के ऊपर, हमें भारत के अंदर ऋग वेद के अंदर, हमारे वेद कितने हैं? 4। हमारा जो ऋग वेद है उसके अंदर इसके बारे में पता लगता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। Many Indian scholars have contributed to the astronomy. One of the well-known astronomers is Aryabhatta. आर्यभट्ट को हम कौन नहीं जानता। The work of Aryabhatta on the astronomy can be found in his writing. आर्यभट्टिया, ये उसकी पुस्तक थी। He wrote it in 499 CE at the age of 23 years. CE क्या होता है? CE हमारी पृथ्वी का समय कैसे हम नापते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के लिए। दो 2020 चल रहा है अभी, ठीक है। ये वो वाला समय है जब ईसा मसीह पैदा हुए थे, 500 साल के आसपास का हम ये मान के चलते हैं। इससे पहले का साल ये BC, इससे पहले का AD, बीच में C, ठीक है जी। अभी क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे, आपको बोले कि 100 AD का मतलब इसके बाद में यहाँ से काउंटिंग शुरू करिए। 100 AD, 200 AD, 300 AD, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1500, 1600, 1400 ईस्वी, 1498 में जैसे कि वास्को डी गामा आया था, ठीक है। और अब 2020, तो ये वाले साल
इस चीज़ को हम ये मानते हैं कि मानव सभ्यता, इसके अंदर हमारे को हिस्ट्री पूरी की पूरी मिलती है। ठीक, ये वाला वो हिस्सा जहाँ पे थोड़ा बहुत पता है, काउंटिंग यहाँ से शुरू करी थी। अगर आपको बोले कि 60 BC, 60 BC का मतलब यहाँ से 60 साल पुराने, इस साइड से उल्टी दिशा के अंदर। आपको बोले 4000 BC, 4000 BC का मतलब और इस साइड के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2020 साल आए समझ में, प्लस में 5 साल हो गए 2500 के साल के आसपास में। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि 4000 साल पहले, यहाँ से भी अब उल्टा चलना शुरू करो। ठीक, 2500 थे, 2500 में से कितने रह गए, 1500 रह गए, है ना, और इससे 1500 साल पहले पीछे की साइड के अंदर, तब हमारे को इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता था। जब धरती को कुछ नहीं पता था, लोगों को कुछ नहीं पता था, उस टाइम पे हमारे को सब कुछ पता था। हर एक वेद के अंदर मेंशन है ये चीज़ें। यू गॉट टू नो, नाउ फीलिंग प्राउड ऑन द कल्चर। लोगों ने शुरुआत यहाँ से करी। मुस्लिम धर्म इसके बाद में यहाँ पे शुरू हुआ है इधर, और हम हिस्ट्री हमारी कहाँ जा रही है, बैक के अंदर। इसी से कि क्या महाभारत हुई थी, क्या रामायण हुई थी, हमें हिस्ट्री से इसके बाद की पता है ज़्यादा से ज़्यादा। इससे पहले की बहुत कम पता है, पता ही नहीं है, लिखने के कोई सोर्सेज नहीं थे। 2500 साल पुराने चीज़ें, ठीक है। हमें हिस्ट्री कितनी पता है, अंग्रेज आए थे, 400 साल हम गुलाम रहे हैं, बस इतनी थोड़ी बहुत। अमेरिका का रिवॉल्यूशन, फ्रांस का रिवॉल्यूशन 1400, 1500, 1600, बस ये, बाकी सब पीछे पीछे पीछे। तो इंडिया हिस्ट्री वी कैन नॉट डिफाइन, पहले क्या क्या हो चुका हमें पता भी नहीं है। गॉट इट। आगे देखिए, आर्यभट्ट इज क्लोज टू द प्रेजेंट नोन एज अर्थ इज, इन्होंने क्या बोला कि अर्थ अचल, डिसरिगार्डिंग द पॉपुलर व्यू। पहले क्या बोलते थे कि अर्थ अचला, अचला का मतलब पहले ये सोचते थे कि धरती बिल्कुल स्थिर है, नहीं घूम रही। मुस्लिम धर्म के अंदर आज भी बोलते हैं धरती नहीं घूम रही बेटा, चांद वो सूरज घूम रहा है, धरती थोड़ी घूम सकती है, सूरज ही घूमेगा, ठीक है। परंतु ही उस समय के ऊपर इन्होंने बोला कि नहीं, धरती अचल नहीं है, धरती घूम रही है भैया। बोले कहाँ घूम रही है भैया, हमें तो घूमती नहीं दिखाई दे रही। गॉट टू नो। उसमें उन्होंने बताया कि धरती 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड के अंदर चक्कर काटती है। हमने क्या तीर मारा इसके बाद में, हमने बस इतना तीर मारा कि हमने बोला 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड और 48 नैनोसेकंड, बस इतनी सी कैलकुलेशन हमने और करी है। इतनी तो वही करके चले गए थे आर्यभट्ट इस टाइम के ऊपर कि 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड के अंदर, बिल्कुल क्लोज थे ना। He also correctly stated that the moon and the planets shine due to reflected। उन्होंने ये भी बता दिया था कि सूरज की रोशनी की वजह से चांद चमकता है। उन्होंने ये भी बता दिया था कि सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स कैसे होते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं। उन्होंने ये भी बता दिया था कि अर्थ फॉल्स ऑन द मून व्हेन द शैडो ऑफ द फॉल्स क्रॉस ल्यूनर इक्लिप्स कैसे होता है। ये सारा का सारा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। ये आर्यभट्ट है 476 से 550 इस इरा के अंदर ये रहे हैं, ठीक है। कितनी उम्र थी, 476 से 550, 50 माने कितने होंगे, 24, 4, 74 साल के। गॉट इट। मरकरी के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में तो हमने पढ़ लिया। प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, सॉरी हम सबसे यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पास वाला मरकरी है, मरकरी इज वेरी क्लोज टू द सन। जस्ट प्लीज स्टार्ट करो। सबसे क्लोज ये है, और ये सूरज की, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। दिखता नहीं है, क्यों, सूरज के इतने करीब है, हमेशा सूरज के प्रकाश में चकाचौंध रहता है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रकाश के अंदर भी कोई चीज़ होगी ना आपको दिखाई नहीं देगी। इट इज़ विजिबल ओनली एट द प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द हॉरिजन। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। ये एक ऐसा ग्रह है जिसकी अपनी कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा आ जाता है वीनस, जिसको हम बोलते हैं शुक्र। वीनस इज द अर्थ नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर्स, हमारा पड़ोसी सबसे यही है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द स्काई, सबसे ज़्यादा चमकदार है। क्यों, धरती पे हम ही तो हैं देखने वाले, हमारे को पड़ोसी सबसे ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा। पहला मून दिखाई देता है, दूसरा ये दिखाई देता है।
समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, सूरज में देख पाओगे आप इसको अगर देखना चाहोगे। समटाइम्स अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट, और शाम के समय वेस्ट दिशा के अंदर सनसेट के बाद में देखने की कोशिश करोगे तो दिखाई देगा। आज देखने की कोशिश करना। Therefore it is often called as a morning or an evening star। ठीक है, आप इसको पता लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? इसका भी कोई मून और सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल, इट रोटेट्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट व्हाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। धरती से अपोजिट दिशा में, धरती कौन सी दिशा में घूमती है? वेस्ट, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ऐसे करके घूम रही है। ये कैसे घूमता है? ऐसे करके घूमता है। ठीक है, याद रखना इसको। इफ यू गेट अ चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू द टेलीस्कोप। मत देखो, अब आगे देखो पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के ऊपर हमने सारा कुछ आपको पता ही दिया कि अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है, सूरज के चारों तरफ घूमती है। और धरती के बारे में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके ऊपर वाटर और सूटेबल एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर हमारे को ओजोन से बचाता है। ओजोन हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन्स कहलाती हैं, जिनके डायरेक्ट इम्पैक्ट के बाद जीवन संभव हो ही नहीं सकता। ये जो हमारी जो धरती के चारों तरफ जो एक लेयर बना रखी है, ये हमारे को उससे बचाती है। क्लियर है यहाँ पर? फ्रॉम द स्पेस द अर्थ। अब अगर कोई बोले कि स्पेस के अंदर से अर्थ कैसे दिखाई देगी? इट लुक्स लाइक द ब्लू बॉल। क्यों? मैक्सिमम पानी और बाकी की पानी ऊपर से नीला दिखाई देता है। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द सीजन। अब ये क्योंकि धरती बिल्कुल, ये सीजन चेंज क्यों होते हैं? सर्दी, गर्मी, वर्षा, ऋतु और ये सारे चीज़ें। धरती ऐसी नहीं है, धरती ऐसी है। ठीक है, ये इसके चारों तरफ एक बॉल इमेजिन करो, ऐसे करके और ऐसे करके घूमती है, ऐसे करके घूमते घूमते सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है। इसी की वजह से सीजन होती है। तो यहाँ पे जीवन ऐसे ही नहीं है कि कुछ तुक्का मार के उत्पन्न हो जाता है। हर एक ऐसा पर्टिकुलर रीज़न क्रिएट हुआ जिसकी वजह से धरती एक जीवनदायिनी बन गई। क्लियर है? आगे देखते हैं। मार्स, मंगल ग्रह। नेक्स्ट प्लैनेट फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मार्स। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश, बिल्कुल लाल खून जैसे कलर का दिखाई देता है ये। क्यों? इसके ऊपर हमेशा इतने तूफान इत्यादि आते रहते हैं और इस तरह की गैसेज हैं जो कि इसको रेड कलर का अपीयर करवाती हैं। एक दो इसके दो, जैसे हमारे पास एक चांद है, इसके दो चांद, मून इसको बोलते हैं। मंगलयान सभी को पता है, मंगलयान के बारे में आप खुद पढ़ सकते हो। मंगलयान हमने भेजा था 2014 के अंदर, है ना, सबसे सस्ते वाला। जुपिटर, बृहस्पति, सबसे बड़ा प्लेनेट और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस। एकदम से अगर हम बात करेंगे कि ये 3 प्लेनेट तो इसके पास में और जुपिटर दूर है, और उसके ये जो बीच बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये दुनिया भर के पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े, और ये सारे के सारे ये पत्थर इत्यादि भी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। पूरी डिस्टर्बेंस है इसका बीच में, धरती और जुपिटर के बीच में बहुत डिस्टर्बेंस है। धरती अगर जुपिटर के हम देखें तो ऐसी 16 धरतियाँ बन जाएंगी। जुपिटर बनता है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज द लार्ज दैट अबाउट 1300 कितने बताइए मैंने? 1300 बन जाएंगे भैया। ठीक है, 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द जायंट प्लैनेट। देख लो भैया कितना बड़ा है। हाउएवर द मास ऑफ द जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। और भारी कितना है? 318 गुना धरती से। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। ये भी अपनी ऐसे एक्सिस के ऊपर घूम रहा है। जुपिटर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सैटेलाइट। बहुत सारे मून हैं इसके, और फेंट रिंग्स अराउंड इट। यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। बहुत आसानी से दिख भी जाता है। ये देखो, ये जुपिटर आराम से इतना बड़ा है तो दिखेगा आराम से। शनिवार इन्हीं के नाम पे है ना, सैटर्न। अब ये कैसा प्लैनेट है जिनके चारों तरफ में रिंग हैं? ये रिंग एक्चुअल के अंदर गैसेज हैं, ये नहीं है कि सच में। Beyond Jupiter, Saturn, which appears yellowish in the color, किस कलर का होता है? Yellow. Which makes it unique in the solar system. These beautiful rings. These rings are not visible with the naked eye. You can observe them with a small telescope. Telescope चाहिए इसको देखने के लिए. One interesting thing about Saturn is that the least dense among all the planets. Its density is less than that of the water. पानी से भी हल्का है ये. डेंसिटी नहीं है बिल्कुल भी इसकी, गैसेस का बना हुआ है ना पूरा का पूरा,
पानी से भी, पानी के ऊपर अगर मान लो इसको किसी चीज़ को अगर हम ये मान के चले कि कोई चीज़ पानी के ऊपर तैर जाती है तो शनि ग्रह तैर जाएगा, इतना हल्की चीज़ है। यूरेनस और नेपच्यून देखते हैं। आउटर मोस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के और टेलीस्कोप से दिखाई देंगे। वीनस, यूरेनस ये भी ईस्ट से वेस्ट दिशा के अंदर घूमते हैं। और इनके बारे में सबसे अच्छी बात क्या है कि यूरेनस दैट इट इज अ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस, बहुत ही टेढ़ा है, मतलब ये ऐसे करके घूमता है, ऐसे करके घूमता हुआ है, ठीक है। तो ये सारा आपने पढ़ लिया। अभी एक चीज, द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स नेमली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून आर मच फादर ऑफ देन द इनर प्लैनेट्स। These are called as the outer planets. They have a ring system around them. The outer planets have a large number of the moons. देखो भाई, ये तो सारे हैं आउटर प्लैनेट्स, ये हैं इनर प्लैनेट्स। जितने भी आउटर वाले हैं इनके एक तो मून बहुत ज़्यादा होंगे, क्या फ़र्क होगा, बहुत बहुत बड़े बड़े होंगे ये, और अंदर की साइड में छोटे छोटे, ठीक है। और इनके पास में क्या है, अपनी अपनी रिंग्स हैं। अंदर वाले प्लैनेट्स के पास में रिंग्स नहीं है। ये रहे यहाँ तक। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका, और उसके बाद में चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, बस ये वाला। सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर एस्ट्रॉइड। क्या चीज़ होती है एस्ट्रॉइड? सबसे पहले लार्ज गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड द जुपिटर। मार्स और द जुपिटर के बीच में देखो कितना सारा ये है ना फ़र्क है। इसके बीच में बहुत सारे भयंकर भयंकर बड़े बड़े गंदी गंदी शेप के बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। कई पत्थर तो धरती के शेप के हैं, धरती के साइज़ के हैं, जो कि घूम रहे हैं। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। दीज आर कॉल्ड एज एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू द लार्ज टेलीस्कोप। और इनसे खतरा भी हो सकता है। एक ऐसा ही एस्ट्रॉइड कहा जाता है, माना जाता है कि कभी धरती से टकरा गया था, जिसकी वजह से डायनासोर खत्म हो गए थे। क्या ये आज टकरा सकते हैं? क्या हम इसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। कॉमेट्स क्या चीज़ होती है? कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स के बीच में फर्क देखना। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये थोड़ी सी खतरनाक चीज़ होती है। ये सूरज के चारों तरफ चक्कर तो काट रहे हैं, पर इनका कोई पैटर्न नहीं है, बस काटे जा रहे हैं कहीं से भी। इनके अब देखो, हर चीज़ चक्कर काट रही है, सूरज के चारों तरफ हर चीज़ चक्कर काट रही है। हर किसी का अपना अपना टाइम पीरियड है। ये यहाँ पे आए, ये यहाँ पे आए, ये यहाँ पे आए। सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये आपस में नहीं टकरा सकते, इनके ऑर्बिट फिक्स हैं। परंतु बीच में ये जो डिस्टर्बेंस करने के लिए जो पत्थर हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है भैया। ये किसी के रास्ते में आ गए तो टकरा जाते हैं। ये तो हमारा एटमॉस्फेयर है जो हमें बचा लेता है, वरना ऑन औसतन पता नहीं दुनिया भर के पत्थर हमारी धरती तक आते हैं। और आपको कैसे दिखाई देते हैं? आपको दिखाई देते हैं एक रोशनी सी आई है, देख यहाँ पे आकर देख तारा टूट के आया। बोलते हैं ना, एक्चुअल के अंदर उनका साइज़ कितना हो सकता है। ये जब धरती के अंदर एंटर करते हैं ना, इस रूम से भी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो रोज़ हमारे सिर के ऊपर अंबानी हो रही होती है। Comets are also members of our solar system. They revolve around the sun in highly elliptical orbit. However, their period of revolution around the sun is usually very long. A comet appears generally as a bright head with a long tail. पूंछ के साथ में दिखाई देते हैं ये हमेशा से. The length of their tail grows as size it approaches the sun. The tail of the comet is always directed towards the sun, directed away from the sun. Different position of the comet. ये देखो तो कुछ इस तरीके का ऐसे करके दिखाई देते हैं. ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे। सुपरस्टिशन अबाउट द कॉमेट, उसके बारे में कई सुपरस्टिशंस भी हैं जो कि बहुत बहुत सालों में दिखाई देते हैं। एक है 76 साल के अंदर दिखाई देता है एक बार। मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली। वन सच कॉमेट इज हेलिस कॉमेट विच अपीयर्स आफ्टर नियरली हर 76 साल में सिर्फ एक बार दिखाई देगा, क्योंकि सूरज के चारों तरफ बहुत बहुत दिनों के अंदर दिखाई देते हैं। इट वॉज लास्ट इन 1986 में लास्ट बार देखा गया था। अब इसके बाद में 76 साल बाद तुम तो देख लोगे शायद जो जिंदा रहेगा। याद रखना हेलिस कॉमेट 76 साल बाद में। कैन यू टेल व्हेन हेलिस कॉमेट विल बी विजिबल अगेन? 1986 में 76 जोड़ो तो भैया 2062 में दिखाई देगा। ना ना ना
अब सुपरस्टिशन अबाउट द कॉमेट्स देखो, कुछ लोग तो इसको बोलते हैं कि ये जब भी आते हैं, पुराने लोग क्या करते थे भाई, जब भी है न्यूज़ आया कि कुछ ना कुछ डिजास्टर आएगा, लड़ाई होएंगी, एपिडेमिक्स होएगा, फ्लड्स होएंगे, लेकिन ये सारे मिथ और सुपरस्टिशन हैं। अपीयरेंस ऑफ द कॉमेट इज अ नेचुरल फिनोमेना। अभी मीटियोर्स एंड द मीटियोरॉइड्स, a night when the sky is clear and the moon is not there, you may sometimes we say bright streaks। अच्छा, मैं जिनको कह रहा था ना कि वो जो पत्थर वत्थर आती रहती हैं वो सारी चीज़ें, वो क्या होते हैं, meteors और the meteoroids को, they are called as the meteors। और meteor is usually a small object that occasionally enter the earth atmosphere। At the time it has a very high speed, the friction due to the atmosphere heats it up। धरती है, चारों तरफ एटमोसफियर है, पत्थर है, आया बहुत ही स्पीड से आया, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से इतनी स्पीड से आया कि यहाँ पे धरती का जो ये है इसके ऊपर फ्रिक्शन की वजह से, यानी घिसट की वजह से जल उठा, और इतने धरती के यहाँ तक पहुँचा, सिर्फ लाइट रह गई और आते आते बुझ गया, डिसअपियर, वाष्पीकरण होकर उड़ जाती है। कई बार धरती से टकरा भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, गिरते हुए राजस्थान वगैरह में देखे हैं लोगों ने, बड़े बड़े पत्थर जाते ये वो। A meteor is usually a small object that occasionally enters the Earth atmosphere. At the time it has a very high speed, the friction due to the atmosphere heats it up and blow. Some meteors are large and so they can reach the Earth before they evaporate completely. The body that reaches the Earth is called the meteoroid। एक होता है meteors, meteors क्या होता है, जो कि ऊपर ही हो गए गुम, वाष्पीकरण, छोटे साइज के थे, फ्रिक्शन की वजह से जल उठे। फिर होता है meteorite। meteorite क्या होगा, जो धरती तक पहुँचने में कामयाब हुए। जो कामयाब होते हैं खतरनाक चीज़ें हैं, ठीक है। अभी मीटियोर शावर, ये मीटियोर शावर आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर देखोगे तो वहाँ तो बारिश होती रहती है, देखने को बहुत मिलेगा आपको। सैटेलाइट बहुत आसान चीज़ है, सैटेलाइट आपको पता है क्या चीज़ होती है। एक होता है सैटेलाइट, हमारा मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल जो हमने भेज रखी है, ये सैटेलाइट करते क्या है, अभी भी हमने PSLV से एक सैटेलाइट, ये हमारा रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, इसके साथ में हमने एक सैटेलाइट भेजी है। दो तरह की हो सकती है, पहला जियो स्टेशनरी और दूसरा पहला जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, ये बोलते हैं। स्टेशनरी मतलब आपने धरती की कक्षा के अंदर स्थापित कर दी, धरती के यहीं के बस यहीं की यहीं रह गया। दूसरी धरती के चारों तरफ जैसे चांद चक्कर काट रहा है, ये भी चांद जैसे चक्कर काटती रहेगी, ओके। हमारी धरती की कौन कौन सी हैं, अब तो बहुत सारी हो गई हैं, इनसेट, IRS, कल्पना 1, एजुसेट एक्सेट्रा, ये सारी हमारी धरती की, ये तरह की सैटेलाइट दिखाई देती है। ये हमारा आर्यभट्ट का, इनकी भी लाइफ होती है। चलती कैसे हैं ये, सोलर पैनल होता है इनके ऊपर, सूरज की रोशनी पड़ती है उसकी वजह से चलती है, चार्ज होकर चलती हैं। बैटरी होती है इनके अंदर जो बहुत लंबे टाइम। और क्या होता है इनके अंदर, कैमरे होते हैं बहुत हाई रिजोल्यूशन के। और क्या होता है इसका, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, काफ़ी चीज़ें, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे यूज फॉर, किस लिए, फोरकास्टिंग वेदर फोरकास्टिंग। आज कल इतने बजे इतने मिनट के ऊपर ये सब बारिश होने वाली है, ये सब देख रहा मोबाइल के अंदर अगले 5 दिन तक। एक समय पे ऐसा नहीं होता था, एक समय के ऊपर क्या होता था, एक पंडित जी होते थे, धरती के आसमान की तरफ देख के बता देते हाँ 5 दिन बाद बारिश होगी, ठीक है, परंतु हमें एक घंटे का पता होता है। टेलीविजन, रेडियो सिग्नल्स दे यूज फॉर द टेलीकम्युनिकेशन इन द रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या चीज़ होती है, धरती के अंदर ऊपर से ऑब्जर्व कर रही है, देख रहे हैं कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं, रिमोट सेंसिंग उसको खत्म हुए। कीवर्ड्स हैं, लिखने हैं, कहाँ से लिखेंगे, पीछे से ढूंढ के यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल फोन है, पेज नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है। डू यू नो व्हाट यू हैव लर्न, ये सारा पढ़ना है, ये क्वेश्चन आंसर्स है, चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं। हो गया, कितने चैप्टर रहेगा इसके बाद में, मतलब